नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक करेक्ट सब कुछ सही सही करना है, मुझे ऐसे ये सही करना है, फिर वो सही करना है, फिर ऐसे आपने ज़िंदगी में भ्रांतियाँ बना रखी है, राइट? कि मतलब इतना तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ऐसे तो होना ही चाहिए, यही सही है, ऐसे ही करेंगे, ये बेस्ट है। किया है आपने? कभी आपने सोचा है कि हाँ, नहीं सही बोल रहा है? तो ये जो प्रॉब्लम है कि हमको ज़िंदगी में सब कुछ सही करना है, एक तरह से करना है, एक स्पेसिफिक वे में जाना है, और यही वे है। माई वे इज़ द राइट वे, इट इज़ द ओनली राइट वे एंड देयर कैन बी नो अदर वे। ये जो सोच है कि सही होने की, ये जो मतलब ऑब्सेशन है एक तरह से, कि जो इंसान सही होना चाहता है, एकदम ही अपने आप को सबसे स्पेशल और ऊपर रखना चाहता है, ठीक है, वो इंसान को अल्टीमेटली उस डायरेक्शन में लेके जाती है जहाँ उससे गलत कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो सही है, पहली बात तो जो सही है वो एक चीज़ नहीं है, वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। बच्चा रो रहा है तो उसको सही तरीका क्या है चुप कराने का? उसको मार के भी चुप करा सकते हो, डर जाएगा बच्चा ना, चुप हो जाएगा। उसको प्यार से बहला के भी चुप करा सकते हैं, उसका रूट कॉज जान के कि यार क्या हुआ है, पैंट तो नहीं गीली कर दी इसने अपनी, उससे भी चुप करा सकते हैं उसको ठीक करके। उसको भूख लगी हो सकती है, उसको खाना खिला सकते हैं, ठीक। बच्चे चोट भी लगा लेते हैं और बताते नहीं हैं, वैसे भी चुप करा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके आ जाते हैं। एक तरीका आप इसमें कौन सा बोलोगे कि हाँ यही सही है वो गलत है? अब भाई मूड पे डिपेंड करता है ना, इंसान के मूड पे डिपेंड करता है। ऐसे ही हर चीज़ में मूड पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, किस सिचुएशन की आप बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप हर चीज़ को एक राइट के नज़रिए से देखने जाओ तो आप पागल हो जाओगे, पूरे पागल हो जाओगे कि यार मेरे को तो हर चीज़ का सही पता करना है, यही एक तरीका है, यही सही है, ठीक है। क्योंकि फिर आप नुआंस नहीं समझ पाओगे कभी। आप जब हर चीज़ को क्वांटाइज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, क्वांटाइज आप समझते हो कि यार एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ तरीके से ही इनपुट अपने दिमाग में करने की कोशिश करते हो। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो मुझे खाने को कैलोरी में ही नापना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अब मैं उसमें ये नहीं देख रहा कि उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें फाइबर कितना है, उसमें क्या बोलते हैं शुगर कंटेंट कितना है, उसमें लिपिड्स कैसे हैं, क्या प्रोफाइल है उसके फ़ैट की, ठीक है, क्या प्रोटीन की प्रोफाइल है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स है उसमें। अगर मेरे को सिर्फ कैलोरी से ही ये सब चीज़ें नापनी है तो मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं कैलोरी से ही हर चीज़ नापने लगूँ तो मेरे को चीनी ज़्यादा प्रेफरेबल लगेगी कि यार चीनी तो डायरेक्ट पी जाओ। पर शरीर को क्या सिर्फ चीनी चाहिए? सिर्फ एनर्जी चाहिए क्या? चीनी एनर्जी है मानता हूँ मैं, पर उसका भी तो कोई लिमिट होगा, कितना कितना एनर्जी लेते रह सकते हो। कोई बैटरी फट जाए, एक बैटरी में आप एनर्जी डालते जाओ, फट जाएगी एक मिनट के बाद, बूम, ब्लास्ट। वैसे ही जब आप इसमें कोशिश करते हो कि एकदम एक फिट मोल्ड में मैं जाऊँ, एक तरीके से जाऊँ, एक सही रास्ते से जाऊँ, क्योंकि सही रास्ता चुनने का बस वही रहता है कि यार मेरी ज़िंदगी में मैं सब कुछ सही करूँ, अ लाइफ जिसमें सब कुछ ही गलत हो रहा है, ठीक है, उसमें मैं सब कुछ सही करूँ। पहली बात तो यही मूर्खता है कि आपसे कभी गलती ही नहीं होगी, या एरोगेंस भी कह सकते हैं इसे। एरोगेंस कैसे कह सकते हैं कि यार अगर मैं कभी गलत करूँगा ही नहीं, अगर मैं कभी गलत करूँगा ही नहीं तो जो मैं कहता हूँ वो सब सही है, और अगर मैं जो कहता हूँ वो सब सही है तो सबको मेरी बात माननी चाहिए, तो मेरा ही हुक्म चलना चाहिए, मेरा ही राज चलना चाहिए, मैं ही मैं।
तो भगवान डिक्लेयर कर दो खुद को, ठीक है। कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, ठीक है। होता है ऐसा कि मेरे को ये सब सही पता है, तुम लोग सारे ना या तो मानो कि जो मैं कह रहा हूँ सारा सही है, ठीक है, या तो तुमको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे में अंधों में काना राजा आपने सुना होगा, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है क्यों आप ऐसे लोगों से, ऐसी सराउंडिंग से, ऐसी ही चीज़ों में जाओगे जो उस चीज़ को बार बार री इन्फोर्स कर रही है, जो आपको वापस वो बता रही कि हाँ यही सही रास्ता है, यही सही रास्ता है, यही सही रास्ता है, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है कि यही सही रास्ता है, यही सही रास्ता है, तो जब आप दूसरे इंसान को देखोगे कुछ और करके उन चीज़ों में सक्सीड करते हुए जिनको आप अपना सक्सेस मेट्रिक मानते हो, बट विदाउट, जो आपने अपनी आत्मा बेच दी है ना कि यही सही रास्ता है, बिना वो किए, तो फिर आपका मतलब पतन हो जाता है एक तरह से, ठीक है। कि ये क्या कर रहा था मैं अभी तक, क्यों कर रहा था ये, क्योंकि जब इंसान एक सही रास्ता, एक सही चॉइस, एक सही उसके पीछे निरंतर लग जाता है किसी भी वजह से, यार मेरे को सब सही करना है, मेरे को ये सही करना है, मेरे को वो सही करना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्या सही है, ये सही है, ओके ओके। जो सोचता नहीं ज़्यादा उसका तो और भी ख़राब है यार, सोचो आप, जो सोचता नहीं है ज़्यादा उसका तो और भी ख़राब है कि वो तो फिर किसी की भी बात मान ले, वो ही सही है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो घर पे तो किसी की बातें नहीं मानते, लेकिन बाहर से किसी से वही चीज़ सुन के आ जाए उसकी बात मान लेंगे। आप इतने साल से बोल बोल के थक गए, आपकी बात किसी ने नहीं मानी, ठीक है। अब फिर बाहर से किसी इंसान ने वही चीज़ बोल दी और वो इस इंसान ने आज से ही इम्प्लीमेंट कर दिया उस चीज़ को, तो ये तो भैया होता ही है, ये तो होता ही है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो आप बोलते हैं चल ठीक है, कम से कम काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है। पर जो जिद हो जाती है सही चीज़ करने की, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बहुत सारी। लोग कंट्रोलिंग हो जाते हैं, लोग एरोगेंट हो जाते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में आपने सब कुछ सही, कोट ऑन कोट सही किया होता है ना, तो आप अपने आप को दुनिया से ऊपर समझने लगोगे। जब आप अपने आप को दुनिया से ऊपर समझने लगोगे तो जिस दिन आप गिरोगे बहुत जोर से लगेगी, क्योंकि जो जितना ऊपर होता है उतना जोर से गिरता है, अगर नीचे हो तो, है ना, जो जितना ख्याली पुलाव जिसने अपना इतना बड़ा कर दिया है इमेज, वो जिस दिन गिरेगा, क्योंकि गिरेगा, इसके डाउट में तो मत रहिए कि नहीं गिरेगा, ठीक है, 100% गिरेगा। जैसे कि 100% एक ही रास्ता नहीं होता कोई चीज़ सॉल्व करने का, वैसे ये 100% एक चीज़ को, मतलब जो चल रही है उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। चेंजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग टाइम, चेंजिंग लोग, चेंजिंग एनवायरनमेंट, फैक्टर्स, मन, बुद्धि, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं ओवर टाइम। आइडियाज़ नए आ जाते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर हो जाता है, एक्सीडेंट से कुछ नया डिस्कवर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है, चेंज होता रहता है। तो ऐसे चेंजिंग में जो इतना रिजिड मॉडल लेके चल रहा हो कि यही सही जवाब है, क्योंकि एटलीस्ट बचपन में तो आप उसको इंटरप्रेट करके उसमें चीज़ें ट्वीक कर सकते हो। जितना आप बड़े होते जाते हो उतना मुश्किल होते जाता है आपको भी अपने आप को चेंज करना, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हो, आप सोलिडिफाई हो चुके हो, आप एक मूर्त बन चुके हो, ठीक है। अब वो मूर्त कैसी है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, सबको अपनी औकात तो पता ही होती है, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट जो इंसान अपने आप को अपनी एक्चुअल उससे ज़्यादा ऊपर मानता है, उसी उसी का दिक्कत है। और वो इंसान मेरी वीडियो कभी नहीं देखेगा, क्योंकि सीखते वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझ में कुछ कमी है, ठीक है, या फिर मुझे क्यूरियोसिटी है
ये सब चीज़ें तो परफेक्ट इंसान को होती ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट है ना। वो ऑलरेडी परफेक्ट है, तो ना तो वो क्यूरियस होगा और ना ही वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे वो चेंज हो। ठीक, क्योंकि उसको सारे जवाब पता है। जब सब कुछ पता है तो फिर कुछ करने की क्या ज़रूरत है ना। तो किसी भी सही चीज़ को चेज़ ना करें, रादर कोशिश करें कि काम क्या करता है उस पर फोकस करें, प्रैक्टिकल चीज़ से फोकस करें, क्योंकि सही तो आप कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग सही कर ले जाते हैं, ठीक है, पर उससे फुलफिलमेंट वो नहीं आ पाता जो आप स्टम्बल अक्रॉस करके, जैसे नदी अपना रास्ता काटते हुए जाती है, एड़म बेड़म ऐसे वैसे, है ना, वैसे जाएंगे तो ज़्यादा फुलफिलमेंट होगा आपको कि यार मैं तो ऐसा भी किया, मैंने तो वैसा भी, क्योंकि मेमोरीज बनती हैं। किताबों से मेमोरीज नहीं बनती, लाइफ जीने से मेमोरीज बनती है। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे बने रहिए। चैनल पे आप बने रहेंगे तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, कमेंट तो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। कीजिए। कभी भी आपको दुख तकलीफ प्रॉब्लम आए, कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ। व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं और आपके नंबर प्राइवेट रहता है। इसी बात से मैं अपनी आज की बात को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।